यहाँ के लोगों में हमने देखा है, और कोई एक श्रोता भी आ जाए तो मुझे यहाँ लगता था कि वो 1000 श्रोता के बराबर है, ऐसा मुझे लगता था। जनरल बोगी में तो बहुत भीड़ होती है महाराज, लेकिन अच्छे यात्री तो लंबी दूरी की टिकट लेकर बैठते हैं। तो अच्छी बात है कि बड़े शुद्ध और प्रबुद्ध श्रोताओं ने बैठ करके खूब स्वाद लिया और खूब आनंद आया। कम से कम 5 घंटे तो कथा सुनाई ही गई, और 5 घंटे तक बैठकर आप लोगों ने सुना, निश्चित ही आपकी यह राम भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। और ऐसे श्रोताओं को पाकर के कौन ऐसा वक्ता होगा जो कथा सुनाना न चाहे, वो तो कहीं सुनाएगा। लेकिन जहां रसज्ञ श्रोता, जहां भावुक श्रोता और विनम्राय विवेकिने, जहां विनम्र और विवेकी श्रोता मिल जाए, वहां वक्ता आनंदित हो जाता है। तो आपने खूब आनंद दिया है। और मुख्य रूप से व्यासपीठ से मैं साधुवाद दूंगा श्री शिवानंद तिवारी जी को। मैं भी इनसे मिला नहीं था, लेकिन मुझे मिलने के बाद लगा कि इस हमीरपुर में एक संत और यहाँ पे रहते हैं। इनका एकदम ऐसा ही सरल स्वभाव है, सहज स्वभाव है, वैसे ही शीतल, एकदम भक्ति भाव में डूबे हुए। और इन्होंने इतनी सेवा की कि पता ही नहीं चला कि हम लोग अयोध्या में हैं कि हमीरपुर में हैं। तो बड़े आनंद के साथ ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। यहाँ का हर श्रोता वैसा ही मिला। यहाँ के मंत्री जी भी मिले तो हमें वो भी बड़े भक्ति भाव में डूबे मिले। हमारे बाबू राव जी बैठे हैं, तो मैंने इनकी भी सहजता देखी। तो मुझे लगता है यहाँ की धरती में ही भक्ति का रस है, और यहाँ का हर व्यक्ति इस रस में डूबा हुआ है। और आपका यह रस निरंतर बढ़ता रहे, श्री सीताराम जी की प्रीति अभिवर्धित होती रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज मैं मंच को विश्राम दे रहा हूँ। और हमारे श्री शिवानंद तिवारी जी वो भी कुछ अपने भावोद्गार प्रकट करेंगे। ऐसा मैं चाहूँगा कि हृदय की बात हृदय में न रहे, वो बाहर आ जाए। तो आपके 2 शब्द। महाराज जी का सबसे पहले स्वागत। महाराज जी का माल्यार्पण किया गया फूफा जी। अच्छा, मेरे फूफा जी के द्वारा जरा जोरदार तालियों से स्वागत। माल्यार्पण के पात्र तो वास्तव में सुमित्रा नंदन है, और मैं समझता हूँ कि महाराज जी की आज्ञा से मैं उनका माल्यार्पण कर दूँ। बिल्कुल निश्चित। महाराज जी का माल्यार्पण हमारे जीजा जी राम बहादुर तिवारी जी कर रहे हैं। छोटे जीजा पंकज जीजा जी कर रहे हैं। जय श्री राम। हमीरपुर में ये भक्तिमयी राममयी और ये जो कथा हुई है, हमको लगता है कि इतने सालों से जो 21वीं कथा आपने सुनी है, ये 21वीं पीढ़ी वाली ही हो सकती है। और महाराज जी ने अयोध्या से चलकर हमारे फोन द्वारा बात हुई और इन्होंने उसका पूरा सम्मान किया। सबसे पहले तो मैं महाराज जी का ससम्मान स्वागत करता हूं और आशीर्वाद लेता हूं कि इसी प्रकार से हमीरपुर नगरवासियों पर कृपा बनाए रखें। दूसरी ओर समस्त हमीरपुर वासी जो बड़े सहज भाव से, विनम्र भाव से महाराज जी की कथा सुनी है, और हर साल इसी प्रकार से हर वक्ता की कथा सुनते हैं और हमको प्रेरित करते हैं कि ये कथा जो आप कराते हैं इससे बड़ा आनंद आता है। और जब वो ये कहते हैं कि बड़ा आनंद आता है तो लगता है मैं समुद्र में खड़ा हूँ कथा की, और वो समुद्र देख के मुझको वो आनंद प्राप्त होता है कि मानो ये वाकई भक्तिमय समुद्र है। और इस समुद्र को विशेष तौर से एक कथा प्रवक्ता श्री रत्नेश जी महाराज ने जो इसको लहरों भरा समुद्र का प्रेम भरा जो संदेश दिया है, त्याग भरा
तो वो एक आनंदमय है। इन्होंने 9 दिन में मानव को वास्तविकता से जगाने की पूरी कोशिश की है। रामचरित्र हमारे चरित्र को शुद्ध करने की एक रामायण है, और वो रामायण हम सबको तो पता है, मगर कहीं में कहीं हम उससे दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसको मार्गदर्शक करने वाला कोई अच्छा संत नहीं मिल पाता है। जब महाराज जी जैसे कोई संत आके हमारे बीच में इस कथा का भाव, प्रकाश और कथा का महिमा का वर्णन करते हैं, तो वाकई लगता है ये कथा है, सनातन धर्म है, हिंदुत्व है। यही हिंदुत्व को देखते हुए आज हमारे महाराज जी अयोध्या से हमीरपुर को अयोध्या बना दिया है। इसलिए प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। महाराज जी अयोध्या कुछ महसूस हुआ? पूरा संपूर्ण बिल्कुल। हमने तो आपने अलग जगाई थी। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहूंगा महाराज जी के साथ जो सहयोग में आए हुए हैं उनका भी सम्मान करना चाहूंगा महाराज जी के द्वारा। श्री मंगला पाठक जी, मुख्य गायक वाराणसी के। अरे क्या क्लासिकल संगीत गा के और क्या भक्तिमय करके आपको 9 दिन बिल्कुल रसमय कर दिया है। और इनका महाराज जी के द्वारा हमेशा साधुवाद तो महाराज जी का मिलता है, हमीरपुर की जनता जी के द्वारा सामने मिल जाएगा। उधर उधर इसी क्रम में श्री राजू त्रिपाठी तबला पर वाराणसी से हमारे बीच पधारे हुए हैं। राजू त्रिपाठी जी तबला पर, जोरदार तालियां। इनको महसूस हो कि तबले से ज्यादा आपकी तालियों में थाप है। श्री जगत जी बैंजो पर, वाराणसी से हैं। श्री राम जगत जी, श्री राम जगत जी, राम और फिर जगत, क्या बात है। श्री उदय जी बांसुरी पर, कोलकाता बंगाल, क्या बात है। बांके बिहारी की बांसुरी बंगाल से बजने आई है। आप लोगों का धन्यवाद अदा करें भैया बंगाली बाबू को। श्री राम स्वरूप जी भंडारी वृंदावन से आए हैं। नितिन महाराज जी को भोग प्रसाद, बांके बिहारी जी का भोग प्रसाद बनाने में इनका विशेष स्नेह के साथ तालियों का स्वागत किया जाए। मजीरा बहुत बढ़िया बजाते हैं। अच्छा, साथ में मंजीरा और पुजारी पूरे ब्रजवासी हैं, ये है मगर बंगाल के। श्री राम स्वरूप, अरे वो श्री रमेश जी सारथी हैं अयोध्या से, वो हैं रमेश जी हैं, महाराज जी के सारथी हैं ये इनका भी स्वागत, क्योंकि जहां ये चलेंगे वहीं महाराज जी जाएंगे। सबसे हमारे पुजारी जी, इन्होंने 9 दिन प्रतिदिन पूजा पाठ किया है मंदिर में। नाम इसमें नहीं लिखा। आचार्य भृगुभूषण जी बनारस से हैं, और महाराज के हमारे सहयोगी अखिलेश तिवारी जी, पूरा रस गान अखिलेश तिवारी जी के, और बहुत अच्छी कथा का भी इनको अनुभव है। आने वाले समय पे भी बहुत अच्छे कथा वक्ता के रूप में आपके सामने होंगे। इसी बीच में, इसी क्रम में हमारे मंदिर के पुजारी जी कहाँ हैं? सुरेश चंद्र मिश्रा जी मंदिर के पुजारी, जहां आवाज पहुंच पा रही हो। साबरी साउंड सर्विस वाले फैजान आ जाइए। संतोष जी आप भी आ जाइए। ये लोग प्रतिदिन आपकी कुर्सी साउंड की व्यवस्था करते हैं और प्रतिदिन आपको सहयोग देते हैं। संतोष जी,
मिश्रा जी नहीं आ पाए, मिश्रा जी का दे दें। हमारे भागवताचार्य आचार्य जी हैं, 2 शब्द कहना चाह रहे हैं कुछ। आज महाराज जी के सामने बोलना तो ऐसा होगा जैसे स्वयं दिवाकर को दीपक दिखाना हो, लेकिन अभी तक की कथाओं में जैसा कि मेरा अनुभव है, हमीरपुर में हुई समस्त कथाओं में, कथाएं तो सब आनंदित और आनंद प्रदान करने वाली होती हैं, लेकिन महाराज जी ने जो रग रग में, नस नस में ऐसे भाव प्रकट किए हैं, इनका शब्दों में कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल है। महाराज जी, तिवारी जी हमारे जो प्रतिवर्ष कथा में बोले, महाराज जी कुछ कहते थे, बहुत अच्छा करते हैं आप, कथा कराते हैं। इन्होंने कहा मैं नहीं करता, ये भगवान कराता है। तो इन्होंने राम कथा को, पहले भागवत कथा पर बड़ी तिवारी जी की आस्था रहती थी, तो इन्होंने एक बड़ा सुंदर भाव एक बार दिया हमको वहां बैठ के। बोले महाराज देखिए, जिस तरह से निगम कल्प तरोर गलतम फल सुख मुखाद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहरहो रस का भूभाव का, जिस तरह से निगम कल्प रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत कथा है, तो वो तो सर्वश्रेष्ठ है भागवत कथा। तो महाराज जी ने कहा महाराज लेकिन उससे भी ज्यादा क्या है? बोले छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, जिस विधा से फल सबसे ज्यादा उपादेय होता है, तो फल से ज्यादा उपादेय ये रस होता है, ये रसौ वैसा है, इसलिए श्री राम कथा रस है। और महाराज जी ने जो रस सबको प्रदान किया है, हम सब लोगों ने खूब अच्छी तरह से पान किया है। मुझे तो दुर्भाग्य रहा कि मैं कथाओं में रहा नहीं आ पाया, लेकिन आज आकर के मुझे जो अनुभूति हुई है, जीवन में पहली बार हुई है। मैं सत सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। किसी के साथ जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई हो, मुझसे कोई टूटी हुई हो, तो अपना छोटा बालक समझकर माफ कर दीजिएगा। और इसी प्रकार से सब लोग और हम पे कृपा बनाए रखें और हमारा सहयोग करते रहें। और नर्मदे हर मंदिर के बीच में आप लोग वो सुनवा देते हैं, हम सुन लेते हैं, और यही कृपा आप बीच के बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पे विराम लेता हूँ, और एक बार जोर से जय श्री राम, दोनों हाथ उठा के ताकत के साथ, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत साधुवाद तिवारी जी को। आपने कहा हमसे कोई गलती हो गई होगी तो आप लोग क्षमा करेंगे। निश्चित रूप से आपने गलती की है। सबसे बड़ी गलती आपने कथा करवा के की है, ये गलती तो और हम लोग चाहते हैं कि गलती आप हमेशा करते रहें ताकि आपकी इस गलती का लाभ सबको मिले। सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। आइए मंच को विश्राम देते हुए भाई भावमयी आरती का दर्शन करें। और दर्शन के अनंतर आरती के बाद आप प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। हे राजा राम तेरे आरती गाऊं, 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 आरती गाऊं प्रभु तुम को रिझाओ, आरती गाऊं प्रभु तुम को रिझाओ, हे राजा राम तेरे आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राज
दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी यह छवि अपने मन में बसा